पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर अब दुनिया भर की निगाहें हैं। यहाँ होने जा रही ईरान अमेरिकी शांति वार्ता को इस्लामाबाद टॉक कहा गया है। खाड़ी देशों में शांति और युद्धबंदी के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस खास मौके पर अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी डेलीगेशन को संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों डेलीगेशन से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की शुरुआती बातचीत हो चुकी है। उधर इस वार्ता में खलल डालने के लिए इजराइल के लेबनान के हमले जारी हैं, जो ईरान को पसंद नहीं आ रहे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को एक बार फिर से चेताया है कि पीस डील नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमला कर देगा ईरान पर। इस्लामाबाद टॉक में आज क्या हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। विमान की सीट पर रखी ये तस्वीरें उन्हीं मासूम बच्चों की हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे। ईरान के मेबान स्कूल में 28 फरवरी को इजरायली मिसाइलों ने कहर बरपाया था और इस हमले में स्टाफ समेत 168 लोग मारे गए थे। ईरान जब सीज फायर की बात करने पाकिस्तान पहुंचा तो बच्चों की तस्वीरें खून से सने उनके जूते और बैग संग लेकर गया। शुक्रवार देर रात ईरानी डेलीगेशन यानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मजीद तख्त खानची इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ शांति वार्ता करने पहुंचे। पाकिस्तान की सीमा में पहुंचते ही पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें सुरक्षा दी, जिसके बाद उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। शनिवार को तड़के अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अधिकारियों के साथ पाकिस्तान पहुंचे। शनिवार को दोनों ही देशों से पहले पाकिस्तान बात करेगा। रविवार को पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देश रविवार को शांति वार्ता करेंगे और एक तरफ इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान शांति वार्ता कर रहा है तो वहीं इजरायल है कि मान नहीं रहा। इजरायल ने फिर लेबनान पर हमला कर दिया है। यानी बात सीज फायर की भी हो रही है और हमले भी जारी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने पहले भी लेबनान में सीज फायर की बात की थी और ईरान ने यह भी कहा था कि लेबनान पर हमले हुए तो ईरान अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर लेबनान पर इजरायली हमले थमते नहीं हैं तो वो वार्ता से हट जाएगा और प्रत्याक्रमण करेगा और अपनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि विश्व जनमत का और शांति के हित में इजरायल लेबनान पर हमले बंद करेगा और ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि इस शांति वार्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। अब सवाल ये भी है कि क्या इजरायल चाहता ही नहीं कि सीज फायर पर बात बने। एक तरफ शांति की मेज पर बातचीत, दूसरी तरफ जमीन पर हमले जारी हैं। अब निगाहें इस्लामाबाद की उस बैठक पर है जहां तय होगा कि क्या जंग रुकेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस शांति वार्ता पर दुनिया भर की निगाहें हैं, मगर विदेशी राजनयिकों का कहना है कि इस बातचीत से बहुत उम्मीद नहीं है। मगर बड़ी बात यही है कि युद्ध में आमने सामने लड़ने वाले दो दुश्मन देश अपनी अपनी मांगों को लेकर एक टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। देखना है इस वार्ता का नतीजा भला क्या निकलता है। आज यदि चर्चा पूरी नहीं हुई तो कल भी इस्लामाबाद में बातचीत जारी रहेगी।